अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। किताबें छपने और इंटरव्यूज़ नश्र होने का सीज़न है और इस सीज़न के अंदर एक और किताब हाजरा खान की किताब, आज जिस वक्त ये व्लॉग अप हो रहा होगा उस वक्त तक शायद इसकी रूनुमाई इस्लामाबाद में हो चुकी होगी, लेकिन उससे पहले इसका पेज नंबर 46 इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हलकों की जानिब से पोस्ट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुत्ते के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जामात जैसे घटिया प्रोपेगेशन के बाद मेरी नज़र में किताब तो फ्लॉप हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन इसके ऊपर कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने महफूज रखे हैं, वो मैं इसके ऊपर बोलूंगा। आपने इसलिए व्लॉग को आखिर तक देखना है। और एक और वीडियो मैं शामिल करने लगा हूं, वो वीडियो आपको बताएगी कि एक शख्सियत के चाहने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद है और पजीराई है, तो सोचिए वो शख्स खुद अगर पब्लिक में आ गया तो कितनी पजीराई होगी। आपसे गुजारिश, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज। और साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा अपने अंगूठे से दबाइएगा या घंटी अपने अंगूठे से दबाइएगा। और साथ साथ भाई को दुआओं में याद रखना है कि गलती कमी कोताही हो जाए तो करेक्ट जरूर करना है। और इसके अलावा इस वक्त सबसे पहले हम शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं जनाब। सबसे पहली टॉप स्टोरी जो मुझे लगी है, जो अभी की लेटेस्ट है, वो ये कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावर भुट्टो जरदारी निजी तैयारे पर दुबई रवाना हो गए। कल रात ही आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को, और बिलावल भुट्टो ने दुबई रवानगी से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को कुछ भी आगाह नहीं किया। प्राइवेट प्लेन के जरिए गए हैं। क्या किसी किस्म की कोई नाराजगी है, वालिद बुजुर्गवार से कोई लड़ाई है, ये बात आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगी। लेकिन अब तक की ताज़ा जो डेवलपमेंट है वो यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए। वहां पर क्या मसरूफियात रहेंगी अभी तक किसी को नहीं पता। दूसरी टॉप स्टोरी, आज की दूसरी टॉप स्टोरी मैं शामिल करता हूं। वजीर आजम, निगरान वजीर आजम लिखना चाहिए इनको, बहरहाल ये चैनल ऐसा है, अब इसके मुतालिक हम क्या कह सकते हैं, पोर्टल ऐसा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब फरमाते हैं कि निजकारी पर फोकस है, आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निजकारी पर फोकस है, आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। मेरे ख्याल में मौसूफ का और उनकी काबीना का फोकस जो है वह इंतखाबात के ऊपर होना चाहिए, ना कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर या निजकारी के ऊपर। यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, जिसका जो काम नहीं है वो काम वो करे जा रहा है, और जिसका जो काम होता है उसको वो काम करने नहीं दिया जाता। यानी हमारा जो निज़ाम है वो निज़ाम इस तरह का है कि इसके ऊपर मज़ीद बात बंदा करे तो क्या करे। ये आज की हमारी टॉप स्टोरी है। अच्छा जी, एक और टॉप स्टोरी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। असद कैसर साहब इस निज़ाम से बड़े मायूस हैं और उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद कैसर साहब ने फरमाया है कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ नवाज शरीफ को ही जितवाना है तो फिर नोटिफाई करके उनको वज़ीर आज़म लगा देना चाहिए, इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। तो ये असद कैसर साहब को अब 4 सद्दा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरी नज़र में ये आज की तीसरी टॉप स्टोरी है। चौथी टॉप स्टोरी हाजरा खान की किताब है और उसका पेज नंबर 46 है, जिसका डायसेक्शन मैं व्लॉग के दरमियान कहीं पर भी करूंगा, तो आपने जुड़े रहना है। आज की बोलती तस्वीरें जी, बोलती तस्वीरें मैं शामिल करने लगा हूं। पहली बोलती तस्वीर ये भी हाजरा खान की किताब से ही, मुमकिन किताब से ही वाबस्ता एक तस्वीर है। ये मुलाहिजा कीजिए, ये एक निजी टीवी चैनल का ट्विटर हैंडल है, एक्स पोस्ट की हुई है इन्होंने। इमरान खान को निजी तौर पर जानना स्याह और खौफनाक तजुर्बा था। अदाकारा हाजरा चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक धमाका खेज इंकशाफात पर मबनी किताब की आज रूनुमाई। धमाका खेज इंकशाफात पर मबनी किताब की आज रूनुमाई, ये जुमले हैं, यानी ये इसको आप प्रमोशनल ट्वीट्स कह सकते हैं। इसी के ऊपर मेरा एतराज़ कल मंसूर अली खान साहब के उस व्लॉग से था, जिसमें उन्होंने, मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा प्रमोशन कर डाली है, और यही बाकी जो नेशनल मीडिया के ट्विटर हैंडल्स हैं या पोर्टल्स हैं वो कर रहे हैं। तो दैट इज़, हम कह सकते हैं, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आगे चलते हैं जी। दूसरी
बोलती तस्वीर, दूसरी बोलती तस्वीर। आपको पता है कि पहले तो चने चाट में, ब्रेड में, केक में, खाने में मक्खी मिल जाती थी, अब इंजेक्शंस में मक्खियां आना शुरू हो गई हैं। ये हमारे मुल्क का निज़ाम सेहत है, और उसको अगर कोई ठीक करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है हम सबके सामने है। ये इंजेक्शन की मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट्स में आ जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इस इंजेक्शन, मैंने वीडियो देख ली, इस इंजेक्शन के अंदर मरी हुई मक्खी मौजूद है। आप सोचिए, ये हमारा हेल्थ सिस्टम है। अब कौन सी कंपनी का है, क्लेम होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, उसमें भी कितने खांचे होते हैं, ये सारे मिले हुए होते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेसी हो गई, हेल्थ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और बहुत सारे। एक मेरे साथ एक वाकया हो गया, मैं बयान नहीं कर सकता कि हमारा कस्टम का निज़ाम कैसा है। मैं किसी दिन मौका मिला तो मैं वो बाकायदा सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि क्यों लोग फिर इस मुल्क के अंदर चीज़ें नहीं भेजते, उसकी वजह है। ये मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, ये हो गई दूसरी वायरल तस्वीर, और अब शामिल करते हैं आज के वायरल बयानात। आज के वायरल बयानात। पहला वायरल बयान, सायरा बानो साहिबा। पहला वायरल बयान, नवाज शरीफ बगैर दांतों वाला शेर है, अब काट नहीं सिर्फ चाट सकता है, सायरा बानो। यार, इनके पास पता नहीं कहां से ये क्रिएटिविटी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती, बट द वे शी एक्सप्लेन्स द पॉलिटिकल सिनेरियो, इट इज रियली कमेंडेबल। इसकी तारीफ करनी चाहिए। वो कहते हैं वो काट नहीं सकते, चाट सकते हैं। आगे जी, दूसरा वायरल बयान, अदनान आदिल साहब। जो इलेक्शन कमीशन खुद मुल्क में आइन के मुताबिक बर वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकता, वो तहरीक इंसाफ को कह रहा है कि 20 दिनों में पार्टी के इलेक्शन करवाओ, बड़ा मखौलिया है। हाँ जी, जिसने 3 महीने के यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, वो टाले जा रहा है पिछले 2 साल से, और वो पीटीआई को कह रहा है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। तो इसके अंदर भी एक फंडा है, बड़ा एक फंडा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। अगला वायरल बयान, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब। एक ऐसा शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो एक हीरो है, उसको जेल में 100 दिन से जायद हो चुके। इमरान खान को बुरा साबित करने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर मीडिया पर लाया जा रहा है। ये सब करने के बाद साबित होता है आप हार चुके हैं इमरान खान से। अच्छा जी, अगला वायरल बयान शामिल करते हैं। अगला वायरल बयान, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब। कोई गैलप सर्वे करवा लें, 80-90% लोग पीटीआई और इमरान खान को चाहते हैं। ऐसे में सुप्रीमो और सजाए याफ्ता शख्स जिसे लंदन से सरकारी प्रोटोकॉल देकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, उसके लिए अहदाफ कहां से हासिल करेंगे? पॉपुलैरिटी के अहदाफ कहां से हासिल करेंगे जनाब? अगला वायरल बयान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मियां नवाज शरीफ की मरी के साथ जो मोहब्बत है, इंशाल्लाह वो अगले 5 साल में पूरी कौम को नजर आएगी। अच्छा जी, मरी के साथ जो मोहब्बत है वो तो नजर आएगी, जो जिंदों के साथ मोहब्बत है वो भी तो दिखा दो ना। मरी हुई दे नाल ते है, जिंदियां दे नाल भी तो कर लो ना मोहब्बत थोड़ी जी। आगे अगला वायरल बयान, शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब बड़े पॉपुलर जा रहे हैं आजकल। उनका वायरल बयान है, नून लीग का टिकट इस वक्त बिजली की नंगी तार है, जो पकड़ेगा वो बढ़ जाएगा। हाँ, इनका बढ़ जाना इतना मशहूर हो गया कि आज टॉप ट्रेंड में भी बढ़ जाना टॉप पे है भाई। अच्छा जी, आगे जी, अगला वायरल बयान, नुसरत जावेद साहब। पीटीआई के लिए अच्छी खबर, 28 नवंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। इस तरह उनकी इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो जाएगी। नुसरत जावेद अगर पेश किया गया तो, जिसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे लगता है एन मोमेंट पे कोई उज़र आड़े आ जाएगा और ऐसा नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी साहब, अगर इमरान खान को फारिग ना किया जाता तो वो एक फौजी के जरिए इलेक्शन करवाकर 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ अली जरदारी। और जो नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, ये सवालिया निशान होगा। अगर इमरान खान साहब किसी और तरीके से बना रहे थे तो मियां साहब किस तरीके से बनाएंगे? जस्टिस आमिर फारूक साहब का स्टेटमेंट है जी। अगला, आज का सबसे बड़ा अलमिया कानून और किताब से दूरी है। अगर हम कानून से दूर रहेंगे तो इंसाफ से दूर हो जाएंगे। अपने मुवक्किलों को कानून के मुताबिक इंसाफ दिलाएं। इमारत बनाना मकसद नहीं, मकसद इंसाफ फराहम करना है। हर इंसाफ को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सब का काम कानून के मुताबिक इंसाफ दिलाना है। बिल्कुल सर, मुआशरती उलूम में यही लिखा हुआ है, हम सब का काम इंसाफ लेना और आपका काम इंसाफ दिलाना है। अगला वायरल बयान, आसिफ अली जरदारी साहब। एक ट्रिपल पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक 4P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। बिलावल ट्रिपल पी का चेयरमैन है और मैं टेट्रा पी का, बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा। आसिफ अली जरदारी। शायद यही वो बयान है जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब आज दुबई पधार गए। अगला वायरल बयान जी, उमर अयूब साहब।
امجد خان نیازی نے 3 روز قبل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سرنڈر کیا تھا۔ امجد خان نیازی کو کل نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا، نامعلوم مقام پر لے جا کر ان پر شدید تشدد کیا گیا۔ عدالت کے تحفظ میں ہونے کے باوجود زیر حراست افراد کو غیر قانونی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جانا پورے عدالتی نظام کی تضحیک ہے۔ عمر ایوب خان ایپٹ۔ اگلا وائرل بیان عمران خان صاحب کے وکلا کے ذریعے ان کا سٹیٹمنٹ آیا، قانون کی حکمرانی کے بغیر اس ملک کے حالات نہیں سدھر سکتے، قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہی مستحکم پاکستان ممکن ہے، لیکن اس وقت تاریخ کا سب سے بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جمہوریت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور عوام کی توہین ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنی عوام اور جمہوریت کی حفاظت کر پاتی ہے یا نہیں۔ عمران خان، یہ بہت بڑا کوشچن ہے، عام آدمی بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا عدالتیں حفاظت کر پائیں گی جمہوری نظام کی اور آئین کی۔ نواز شریف کا وائرل بیان، اس ہنستے بستے ملک کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے۔ یا اللہ سچ بولتا ہے، یا اللہ بس ایک دفعہ پھر ہو جائے، اس ہنستے بستے ملک کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے۔ سر، ہاتھوں سے، لاتوں سے، باتوں سے، گھاتوں سے، ساتھوں سے، جو چیز بھی اس کے ساتھ کافی ردیف میں ملتی ہے ان سب کے ساتھ مل کے اجاڑا ہے بھائی جان۔ آپ نے مانتے ہیں، آپ کو سچ بول دیا آپ نے۔ اگلا وائرل گیا، کسی حکومتی عہدے کا لالچ نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ واہ نواز شریف صاحب واہ، آپ کو حکومتی عہدے کا لالچ نہیں، آپ تو جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہیں بھائی، آپ وزیر اعظم بننے کے لیے تھوڑی آئے، وہ عہدہ لینے کے لیے تھوڑی آئے۔ عہدہ نہیں چاہیے تھا تو لندن میں ہی رہتے، پاکستان آ کے آپ تو یہاں پر تو بس سیر سپاٹے کے لیے، مری میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لندن کے وہ کہتے ہیں نا وال اسٹریٹ پہ تو آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، لندن میں ہے نا وال اسٹریٹ، کریکٹ کیجئے گا if I'm wrong۔ آگے جی، سلیم صافی صاحب، پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن میں بہت برا ہوگا اور نون لیگ کو بہت جلد نوازا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن میں بہت برا ہوگا اور نون لیگ کو بہت نوازا جائے گا۔ اچھا، سلیم صافی صاحب کو کیسے پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے؟ یہ مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، انفارمیشن کی بنیاد پہ، یا میسج دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے جناب۔ اچھا، اب آپ کو دکھا دیتے ہیں آج کے ٹاپ ٹرینڈز۔ آج کے ٹاپ ٹرینڈز میں سب سے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو 2 ہیں، ایک ہے کپتان تو وڑ گیا اور دوسرا ہے عمران خان تو آئے گا۔ دونوں میں سخت مقابلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کون اوپر جاتا ہے اور کون نیچے رہتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے ٹاپ ٹرینڈز ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس صفحے کی جس نے مجھے شدید مضطرب کیا ہے۔ ہاجرہ خان کی کتاب اس وقت تک رونمائی کے مراحل سے گزر چکی ہوگی جس وقت یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسلام آباد کے اندر ان کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، ویئر دی اوپیم گروز، اور لوگ اس کے اوپر تشہیری مہم کے طور پر ان کی کتاب کو اٹھا رہے ہیں۔ مارننگ شوز میں بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے، لیکن ان کی کتاب کے کچھ تراشے جو ہے نا وہ وائرل ہو رہے ہیں۔ میں ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر کوئی انتہائی معذرت کے ساتھ خاتون دیکھ رہی ہیں یا باقی، وہ اپنے سن بلوغت کو مد نظر رکھتے ہو، ویسے میرے حساب سے اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کتاب برائے بالغان، فار ایڈلٹس اونلی، یہ ضروری ہے۔ تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں، ویسے آپ سب سمجھدار ہیں، یہ ذرا پڑھیے گا۔ I recalled how once a woman, she was probably a widow then, said that Imran Khan was having sex and she was the eyewitness with a she-dog Labrador, and how I had snubbed her. Animal sex in Pakistan society, and that too by a person as esteemed and eminent as Imran Khan. اچھا، یہ ان کی کتاب کا ایک تراشا ہے، Where the Opium Grows۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ محترمہ، اگر سامنے والا برا تھا تو آپ بھی تو دودھ کی دلی بھی نہیں تھی، میرا اعتراض، پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض کہ بعد میں اس طرح کی کتابیں تو کوئی بھی الزامات بھری چھاپ سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض، بھائی ہون ایک کام کرو اور شیرو تو بیان دلوا دیو، اس بندی نو کہہ کے کہو کہ شیرو ضرور آئے اور کریکٹ کرے کہ کیا اس کے ساتھ واقعی ناانصافی یا زیادتی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اب وہی کلیئر کر سکتا ہے، باقی تو لوگ مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہی کلیئر کر سکتا ہے، وہ انٹرویو دے اور اس میں آ کے صفائی کی پیش کرے کہ نہیں یہ تو زیادتی ہے، یہ تو غلط بیانی ہو رہی ہے، یا کہہ دیں نہیں میرے ساتھ جو ہے نا جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی ہمارے پاس ترازو نہیں ہے انصاف کے معاملات کو دیکھنے کا۔ یار پتہ نہیں کس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر یہ تنویر زمانی نے بھی کیا تھا تو غلط تھا، اگر ریحام خان نے بھی کیا تھا تو غلط تھا۔ کسی کے ساتھ اپنے وابستگی کے جو تعلقات ہیں، اگر ہیں یا نہیں ہیں، پہلے تو یہ کوشچن ہے، اگر ہیں بھی تو اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کرنا میرے خیال میں دس از
हाइट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ। अब आखिर में मैं वीडियो शामिल कर रहा हूँ, और वीडियो मैं आपके साथ कमिटमेंट की थी कि आपको दिखाऊंगा। ये इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। इमरान खान साहब ने हाल ही में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। आप देखिए कि इमरान खान साहब अभी पब्लिक में नहीं है, लेकिन उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी पब्लिक के अंदर मकबूलियत का आलम देख लीजिए, मकबूलियत का आलम देख लीजिए। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा, ये देखिए वीडियो आप मुलाजा कीजिए, मकबूलियत का आलम देखिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन केस अगर इमरान खान साहब की बतौर चेयरमैन पीटीआई एक झलक भी मीडिया या सोशल मीडिया पर आ जाती है तो वो कितना डिस्कस होंगे और कितना हैजान बपा होगा सोशल और नेशनल मीडिया के ऊपर। नेशनल मीडिया के ऊपर ना भी हो, सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ही ये चीज़ क्वेश्चनेबल है। और शायद यही एक रीज़न है जिसको अवॉइड करने के लिए अभी तक उनको टेलीविज़न पर नहीं आने दिया जा रहा, या फिर उनको बात नहीं करने दी जा रही। उनके ऊपर केसेस बहुत हैं, एक केस खत्म होगा दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, चौथा लग जाएगा, और ये बहार लगी रहेगी। पीडीएम के लिए ये बहार है ना, तो ये बहार लगी रहेगी। और उससे अगला सवाल 13 दिसंबर की तारीख। हाँ, तो टॉप स्टोरी हमारी थी वो मेरी रह गई शुरू में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 13 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तय करना है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 13 दिसंबर को ही और बहुत सारी समातें हो रही हैं, और 13 से 20 दिसंबर के दरमियान ये तय हो जाएगा कि पीटीआई इंतखाबात लड़ रही है या नहीं लड़ रही, और बल्ले का निशान पीटीआई को अलॉट होता है या आईपीपी का अलॉट होता है या किसी और जमात को अलॉट होता है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।